आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जिसका शीर्षक है भावनात्मक शून्यता स्वयं से पुनर्संयोजन। ये बात करता है उस एहसास की जब बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता है, घर, काम, शायद परिवार भी, पर अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे सब तो सेट है, लाइफ में सब सही चल रहा है, फिर भी लगता है जैसे कुछ कुछ गायब है। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये एहसास क्यों होता है और इससे वापस कैसे जुड़ा जा सकता है। स्रोत में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, इसे अदृश्य खालीपन कहा गया है। मतलब बाहर से शायद किसी को अंदाजा भी ना हो, लोग मुस्कुरा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब नॉर्मल है, पर जब वो अकेले होते हैं तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। स्रोत कहता है कि पहला कदम तो यही है, इस एहसास को मानना, स्वीकार करना, उसे उतारना। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे हमारा समाज बाहरी सफलता को खुशी से जोड़ता है। जैसे अच्छी नौकरी है, पैसा है, घर है, तो मतलब आप खुश हैं। लेकिन ये स्रोत तर्क देता है कि ये सब हासिल करने के बाद भी वो खालीपन रह सकता है। क्यों? क्योंकि शायद सच्ची खुशी सिर्फ इन उपलब्धियों में नहीं बल्कि एक तरह के तालमेल में है। तालमेल। किस तरह का तालमेल? आपके अंदर की आवाज, आपकी जो असलियत है और आप असल में जीवन जी कैसे रहे हैं, उसके बीच का तालमेल। स्रोत के हिसाब से जब ये तालमेल बिगड़ता है तो खालीपन महसूस होने लगता है। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी चीजों के बारे में नहीं है, ये अंदरूनी जुड़ाव की बात है। स्रोत में आज के डिजिटल दुनिया का भी जिक्र है ना, फोन, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स वगैरह। हाँ, बिल्कुल। ये हमें व्यस्त तो रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर स्रोत ये इशारा करता है कि शायद ये हमें अपनी असल भावनाओं से दूर कर देते हैं। मतलब जैसे ही कुछ असहज महसूस हुआ, हमने फोन उठा लिया, स्क्रॉल करने लगे, Exact. हम तुरंत ध्यान भटका लेते हैं। और स्रोत इसे भावनात्मक शून्यता कहता है। जब हम लगातार मुश्किल भावनाओं से बचते हैं तो हम अनजाने में खुशी को गहराई से महसूस करने की क्षमता भी खो देते हैं। ओहो, तो मतलब दर्द से बचने के चक्कर में हम खुशी से भी दूर हो जाते हैं। हाँ, एक तरह से वो पूरा इमोशनल रेंज ही थोड़ा दबसा जाता है, हम अपनी असलियत से कट जाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, स्रोत एक और गहरी चीज की तरफ इशारा करता है, आहत आंतरिक बच्चा। हम्म, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है। स्रोत समझाता है कि हम सबके अंदर हमारे बचपन का एक हिस्सा होता है। वो बच्चा जिसकी शायद कुछ जरूरतें पूरी नहीं हुई, या जिसे अनदेखा किया गया, या जिसकी भावना को समझा नहीं गया। और ये जो बचपन के अनसुलझे मुद्दे या घाव हैं, वो बड़े होने पर भी हमारे साथ रहते हैं। और फिर वो चिंता, ओवरथिंकिंग या रिश्तों में मुश्किलों के रूप में बाहर आते हैं। तो ये खालीपन महसूस होना कहीं ना कहीं उन पुराने घावों से जुड़ा हो सकता है। हाँ, स्रोत यही सुझाव देता है। जब तक हम अपने अंदर के उस बच्चे की जरूरतों को, उसके दर्द को समझते नहीं, उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक वो खालीपन किसी न किसी रूप में बना रह सकता है। उपचार, हीलिंग, वो स्वीकृति से ही शुरू होती है। स्वीकृति यानी खुद के साथ बैठकर उस हिस्से को महसूस करना और कहना कि हाँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें देखती हूँ। बिल्कुल, उसे वो तवज्जो देना जो शायद उसे पहले कभी नहीं मिली। ये एक धीमी प्रक्रिया है पर जरूरी है। तो फिर इस खालीपन से बाहर आने और वापस खुशी से जोड़ने के लिए स्रोत कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताता है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि वो कोई बहुत बड़े मुश्किल काम नहीं है, छोटी छोटी आदतें हैं। जैसे? जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठना, बिना फोन, बिना किसी और काम के, बस अपने साथ। अपनी भावनाओं को लिखना, मतलब जर्नलिंग करना, जो भी मन में आ रहा है उसे कागज पे उतारना। अच्छा। और हर दिन कुछ ऐसा करना जो सिर्फ खुशी के लिए हो, मतलब जिसका मकसद कुछ हासिल करना या प्रोडक्टिव होना ना, बस मजा आए। हाँ, ये जरूरी है। हम अक्सर खुशी को भी प्रोडक्टिविटी से जोड़ देते हैं। सही कहा। और प्रकृति से जुड़ना, शोर शराबे से दूर, और खुद को याद दिलाना, ये बहुत जरूरी है कि मैं जैसा हूं, जैसी हूं, पर्याप्त हूं। मैं पर्याप्त हूँ। ये छोटी सी बात है पर शायद बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो स्रोत का जो सार है वो यही है कि सच्ची खुशी शायद बड़े बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पलों में, और सबसे जरूरी, अपने साथ एक गहरे सच्चे कनेक्शन में है। समाधान बाहर नहीं, अंदर है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत भावनात्मक शून्यता स्वयं से पुनर्संयोजन से जो बात समझ आती है वो ये कि अगर कभी खालीपन या खोया हुआ महसूस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम में कोई कमी है या हम टूट गए हैं। हो सकता है हम बस अभिभूत हैं, थक गए हैं या अपनी भावनाओं से थोड़ा कट गए हैं।
और ये हमें एक तरह से धीमा होने और फिर से महसूस करने की इजाजत देता है। हाँ बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बहुत ही विचारणीय बात कहता है जिस पर सोचा जा सकता है। वो कहते हैं, खुश महसूस करने के लिए आपको अपनी जिंदगी ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी सच्चाई से भागना बंद करने की जरूरत है। अपनी सच्चाई से भागना बंद करना, इस पर जरूर सोचना चाहिए।